कपड़ा पूछ ले तो सूतिया सिल्क, ठीक है, याद रह जाएगा। एक सेकंड रुकियो भाई, अरे चार्जिंग में तो लगाया है कोई नहीं, ये बंद हो जाती क्लास, फिर लगा देता है, उतर जाता तेरा पूछा जो तो बाबू जी मैंने हांडी रहा है। आई आया आया आया, ठीक है, ओके भाई, बहुत बढ़िया भाई। चीज समझ आई तो फुलकारी में रेशमी धागे का प्रयोग किया, तो कपड़ा कैसा होना चाहिए, सिल्क का कपड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर हमारी फुलकारी की जाती है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, फुलकारी की 3-4 टाइप की डेफिनेशन होती है। एक तो मोटी मोटी जो डेफिनेशन हो, तो मैंने देख लिया फुलकारी का क्या कुछ सिस्टम है, किस धागे का यूज किया था, क्या कुछ होता है। अब फुलकारी के हम लोग 3 टाइप की डेफिनेशन देखें, फुलकारी कौन कौन सी होती है। आओ, ये कोई बड़ा घासो क्या मैं, विक्रम सर मेरे ऊपर गाना बनाया हुआ है, बस घाटे खाए विक्रम ने कुछ पाया तोड़ नहीं। अरे तो घाटे खाए, जो भी खाओ पट ले। देखो भाई अगला के कौन मैं, फुलकारी के अंदर व्याख्याएं देखो भाई, और जो इसकी डेफिनेशन है 3-4 मैंने बताया, 3 टाइप की डेफिनेशन और भी हमको देखने मिलती है फुलकारी की, वो देखो। एक तो मैंने नॉर्मल डेफिनेशन देखी हरियाणा के अंदर वस्त्र के ऊपर जो कलाकारी की जाती है, या फिर जो भी भाई हमारे सुहाग का प्रतीक है, शॉल बनाने की कलाएं, सारी फुलकारी होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फुलकारी की जो अलग अलग जो व्याख्याएं वो कौन कौन सी हैं। पहली डेफिनेशन वो है ये, जो मैंने क्या बताया, फुलकारी के अंदर रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो रेशमी धागों के द्वारा जो खादी के कपड़े हो गए, ये भी खादी के कपड़े लेके आया है, ठीक है, एग्जामिनर। रेशमी धागे जो धागे हैं उनके द्वारा क्या जैकेट ना खाली खादी के कपड़ों के ऊपर भाई जो कढ़ाई की जाती है, जिसके अंदर मेरी फूल पत्तियां कढ़ाई कर दी, चांद सूरज की कढ़ाई कर दी, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, फुलकारी बोलते हैं। एक डेफिनेशन ये है, रेशमी धागों द्वारा खद्दर खादी के कपड़ों के ऊपर पर की गई कलाकारी, जैसे मतलब कैसी कैसी कलाकारी करी गई, रेशमी धागे उसके द्वारा खद्दर के कपड़ों के ऊपर जो कलाकारी कढ़ाई की जाती है, उसके कैसे कैसे, जैसे आपकी फूल पत्तियों की कढ़ाई कर दी, ठीक है, फूल पत्तियों की कढ़ाई कर दी हम लोगों ने, ठीक है, सूट के ऊपर फूल पत्ती बना दी, ठीक है, जैसे लगभग सारे सूट के ऊपर है, ठीक है, चांद सूरज बना दिए, चांद सूरज की कढ़ाई आदि, ठीक है। तो इसको एक डेफिनेशन ये भी, इसको भी फुलकारी ही बोलते हैं। मैंने आपको बताया ना, कढ़ाई करो ना जो सूट हो उसकी फुलकारी बोलना है, ठीक है। ये चीजें समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो हाथ से नॉर्मल, जैसे एक तो आप ये कढ़ाई कराकर मशीन लगा, एक अभी हाथ के लिए भी कराकर, तो हरियाणा के अंदर हाथ से सुई धागों से की गई जो मतलब की कलाकारी है, ठीक है, जिसको एम्ब्रॉयडरी बोल देते हैं, उसको भी फुलकारी ही बोलते हैं। एचआर में हाथ से सुई धागों द्वारा की गई एम्ब्रॉयडरी, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी किसको बोलते हैं, कलाकारी होगी, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी कर दिए उसके अंदर मतलब रोप दिए, ठीक है। ये भी क्या होगी, ये भी होगी हमारी फुलकारी की डेफिनेशन, ओके जी। इसके अलावा तीसरी डेफिनेशन वो कौन सी है, तो हरियाणा के अंदर एक मतलब जो प्रचलन में जो फैली हुई है एक कलाकारी, ठीक है, जो कि क्या है, मेनली चुनरी दुपट्टे हो गए, ठीक है, इनके ऊपर हाथों से की जाती है भाई, ठीक है। तीसरी जो डेफिनेशन क्या है, एचआर में प्रचलित एक कढ़ाई वाली कलाकारी जो चुनरी या दुपट्टों पर की जाती है भाई, दुपट्टों पर की जाती है, उसको भी क्या बोलते हैं भाई, उसको भी हम लोग फुलकारी बोलते हैं। फुलकारी के मैंने क्या बताया, 3-4 टाइप की डेफिनेशन है। इनडायरेक्टली आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो सीधा सीधा आप ये समझो, जड़ा भी नवाज शाल के ऊपर कोई भी डिजाइन बनाया है, कोई चुन्नी के ऊपर कोई डिजाइन बनाया, कोई जंफर के ऊपर कोई डिजाइन बनाया है, कोई सलवार के ऊपर कोई डिजाइन, जड़ा भी कोई डिजाइन दिख जाए ना, कढ़ाई कर रखी है, उससे तो फुलकारी बोल रहा है। इनडायरेक्टली तो हम समझ लो, सारी बात था कि एक बात, ठीक है। अब भी पढ़ाएंगे फुलकारी के प्रकार, भाई फुलकारी कितने टाइप की होती है, ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक, उसके बाद आज की हमारी क्लास हो जाएगी खत्म। फुलकारी भाई आपकी 5 टाइप की होती है। आओ अब पढ़ते हैं क्या, फुलकारी के प्रकार। फुलकारी, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी, 5 टाइप पढ़ दिए, क्लास खत्म। तो फुलकारी कितने टाइप की देखने को मिलती है अपनी, 5 टाइप की हमें फुलकारी देखने को मिलती है, 5 टाइप की। पहली फुलकारी का क्या नाम है जी, पहली फुलकारी का नाम दर्शन द्वार फुलकारी। बस दर्शन दे दे एक बार। इस फुलकारी के अंदर क्या हो भाई, इस फुलकारी के अंदर तो मैंने तरतीब बताई नहीं भाई, एक तो फुल्ला का यूज तो होएगा, जैसे सूट से सूट पहाड़ तो बना दिए फूल फाल सारे, ठीक है, नीचा का पासा जड़ है गोड्या लग का जो बच गया हिस्सा, ठीक है, उसका मैं भाई इंसाना के चित्र बना दिए, जानवरा के चित्र बना दिए, ठीक है। तो इस टाइप की जो फुलकारी होती है उसको बोलते हैं दर्शन द्वार फुलकारी, ठीक है। और इसी टाइप के जो फुलकारी से बने हुए वस्त्र होते हैं उसी को मंदिर और गुरुद्वारों में चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो पहली फुलकारी का क्या नाम है, फर्स्ट का नाम है दर्शन द्वार फुलकारी। दर्शन द्वार फुलकारी ये कौन सी होती है जी, ऐसी फुलकारी, लिखेंगे सभी साथी, इस प्रकार की फुलकारी में वस्त्र के ऊपर फूलों के डिजाइन के साथ साथ इंसानों एंड जानवरों के चित्र भी बनाए जाते हैं, ठीक है। ये वस्त्र प्राय मंदिरों एंड गुरुद्वारों में
चढ़ाए जाते हैं। ठीक है भाई, चीजें क्लियर है। तो दर्शन द्वार फुलकारी सभी साथियों के समझ में आई। कौन सी फुलकारी? ऐसी फुलकारी जिसके अंदर क्या है, आपके वस्त्र के ऊपर फूलों के डिजाइन के साथ साथ इंसानों और जानवरों के चित्र भी बनाए जाते हैं। और इस टाइप के वस्त्र क्या है, अक्सर मंदिरों और गुरुद्वारों के अंदर चढ़ाए जाते हैं। हाँ जी, क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे जो आती है हमारी, उसका नाम है छमास फुलकारी। कौन सी भाई? छमास फुलकारी। ये हमारी दूसरे नंबर की फुलकारी। 5 पढ़नी आपने, बस इनका बारे में छोटी छोटी यार, इतना कोई मुश्किल सौदा है को नहीं। छमास फुलकारी भाई, इस फुलकारी के अंदर क्या होता है भाई, इस फुलकारी के अंदर जो अभी कांच था, हमने कई सूट देखे होंगे जिसके ऊपर देखो छोटा सा कांच छपया दिया हुआ, आड़ छोटा सा कांच है और उस कांच का आर बार छोटे 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 दागे दागे हैं। देखो आपने देखा नो, ये आपका कांच हो गया, मान लिया ये कांच है, ठीक है। और कांच का चारों तरफ धागा का मैं सील लिया करनो, ऐसे 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 ऐसे, ये धागा का मैं सील दिया। सूट का मैं देखा कई कांच चाड़ा जो सूट हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप की फुलकारी के इसका में कांच या दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि पीला रंग का, स्लेटी रंग का या नीले रंग के धागों के साथ है आपका, इसके साथ मतलब कपड़े के अंदर सील दिया जाता है, ठीक है। और इस टाइप की फुलकारी कहां पर? रोहतक, गुरुग्राम और हिसार, इन एरियाओं के अंदर हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो छमास फुलकारी क्या है देखेंगे सभी साथी। लिखो, इस फुलकारी में कांच या दर्पण को, कांच या दर्पण के टुकड़े को नीले, स्लेटी या पीले धागे के साथ कपड़े में जड़ दिया जाता है, ठीक है, या सील दिया जाता है, कैसे बोल लो। ये फुलकारी कहां पर देखने को मिलती है हमें? ये फुलकारी हमें गुरुग्राम, रोहतक एंड हिसार के एरिया में हमको देखने को मिलती है, एरिया में देखने को मिलती है। ओके भाई, ओके जी, चीजें क्लियर हैं। किसी को कोई डाउट या भड़क? नो जी, कोई डाउट या भड़क नहीं। क्लियर है भाई। 2 टाइप की फुलकारी करवाई, दर्शन द्वार और छमास। दर्शन द्वार के अंदर क्या है, इंसाना के जानवर के चित्र बनाए दिए। छमास का में क्या हो गया भाई, छमास यानी जो अपना शीशा है वो लगा दिया अलग अलग धागा के साथ। और ये गुरुग्राम, हिसार और हमें रोहतक एरिया के अंदर हमको देखने को मिलती है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अगली जो हमारे पास फुलकारी है उसका नाम है भाई थिरमा फुलकारी, ठीक है। लिखेंगे भाई तीसरे नंबर की, 5 हैं बस, मैंने बता दिया, फिर एक और 2 रह जाएंगे। थिरमा फुलकारी, थिरमा फुलकारी। देखो माँ क्या है भाई, माँ बूढ़ी हुआ है, माँ धीरे धीरे क्या है, बूढ़ी होने लग रही है। तो इसके अंदर क्या होता है, इस फुलकारी के अंदर मेनली जो सफेद रंग का कपड़ा हुआ, जमा सफेद, ठीक है, जिसको मैक्सिमम जो बड़ी उम्र की जो लुगाई हैं वो डिया करें, ठीक है, उस मतलब कि सफेद रंग के कपड़े ऊपर जो डिजाइन बनाया जाता है, ठीक है। थिरमा फुलकारी कौन सी मैंने आपको बताई, सफेद रंग के कपड़े के ऊपर जो डिजाइन बनाया जाता है, कोई भी कलाकारी करी गई जिसको मैक्सिमम अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं वो पहनती हैं, उसी को हम लोग थिरमा फुलकारी बोलते हैं। चलो माँ है, बड़ी उम्र की होती जाओ है, ठीक है। इस फुलकारी को क्या शुद्धता का प्रतीक है, क्योंकि सफेद रंग तो हमारा शुद्धता का प्रतीक माना जाओ है, ठीक है। ये फुलकारी मुख्यतः सफेद रंग के कपड़े के ऊपर की जाती है, जिसको अधिक उम्र की महिलाएं पहनती हैं, ठीक है। जो बड़ी उम्र की महिलाएं हैं वो पहना करने से लग, ठीक है। और ये जो कपड़ा, इसको क्या, इस फुलकारी को, इस कपड़े को क्या, शुद्धता का प्रतीक भी इसको माना जाता है। इस फुलकारी को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है भाई, शुद्धता का प्रतीक माना जाता है।
ओके भाई, तो ये फुलकारी भी होगी तुम्हारी क्लियर। ओके जी, ये भी सभी साथियों के समझ में आएगी, हर एक साथी के दिमाग के अंदर भी घुस गई। अगली जो हमारे पास फुलकारी आती है उसका नाम है बाग फुलकारी, ठीक है। और जो भी तुम बाग देखते हो, बाग फुलकारी, ठीक है। बाग, ये देखो ये वाला बाग है, ये तो चित्ताला बाग है, लेकिन इसकी ट्रिक क्या बनी, बाग से बन गया बाग नॉर्मल बगीचा वाला। बगीचे के अंदर जो घास हो कैसा होता है, काफी घना होता है। घने का मतलब जो मानो भीड़ भीड़ में घास छिपा हुआ है, ठीक है। तो बाग फुलकारी किसको बोलते हैं, ऐसी फुलकारी जो काफी घनी होती। घनी का मतलब ज्यादा डेंसिटी हो उसकी, ज्यादा चिप चिप की रहे आपस में, उसको घना बोलते हैं, जो ज्यादा घनी होती है। और जिस कपड़े पर काम किया जाता है वह फूलों की कढ़ाई से ढका जाता है, ठीक है। फूलों की कढ़ाई से वो पूरा पूरा कपड़ा ढका हुआ होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, बाग फुलकारी। ऐसी फुलकारी, फुलकारी जो काफी घनी होती है और इस प्रकार की फुलकारी को कि फुलकारी में जो हमारा कपड़ा है भाई, इस प्रकार की फुलकारी के अंदर क्या है, जो भी हमारा कपड़ा है वो क्या फूलों की कढ़ाई से ढका होता है। कपड़ा फूलों की कढ़ाई से ढका होता है भाई, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाई बाग फुलकारी। ओके जी, चीजें समझ में। बाग का अंदर बगीचा, बगीचे के अंदर क्या है, घासों के अंदर भीड़ ज्यादा मिलती है, इस तरीके से याद रख लेना। ओके जी। उसके बाद आती है हमारे पास चोप फुलकारी। चोप फुलकारी लास्ट फुलकारी है भाई, उसके बाद आज की क्लास हो जाएगी खत्म, ठीक है। चोप फुलकारी या कौन सी हो जी, चोप का मतलब ना समझ लियो, चोप करना, ऐसा चुप करवा जाए, चुप हो जाए। चोप फुलकारी का मतलब क्या है, शादी के दौरान जब भी शादी का टाइम आओ तो हरियाणा में जो अपनी दादी हो बूढ़ी या फिर जो नानी हो है, वो जो दुल्हन हो, जो नई नई बहू हो है, उसको क्या उपहार के रूप में जो वस्त्र देते हैं, ठीक है। आपने देखा जिसके ऊपर सुनहरा सुनहरा गोल्डन गोल्डन कलर का मैनू मतलब कि वो बाउंड्री सी बनी हो जिसकी, देखी होगी चुन्नी जी अभी बात भरने जा अपनी बुआ थी उड़ाया करा, नोट लाग गया हो जिस चुंदड़ी का ऊपर साइड में सुनहरा सुनहरा गोल्डन गोल्डन कलर के बाले से हो चुन्नी का बार है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग चोप फुलकारी बोलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। मेनली जो दुल्हन हुआ है उसको जो चूड़ा समारोह नहीं होता, चूड़ा समारोह जिस टाइम उसका चूड़ा पिराया कर पूरा हत्था काम है, उसके दौरान इसको पहना जाता है, ठीक है। एचआर में विवाह के दौरान दादी या नानी के द्वारा दुल्हन को दिया गया वस्त्र जिसके किनारे सुनहरे धागों से सिले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको चोप फुलकारी बोलते हैं। और ये अक्सर चूड़ा बोल देते, इसको चूरा भी बोल देते हैं, चूरा समारोह के दौरान दी जाती है, ठीक है। या जो चुंदड़ी सी हो, ये चूड़ा जो समारोह जिसका मैं चूड़ा पिराया करा ना छोरी अलग नो, इसको चूड़ा बोलना है, उस अलग पूरा अलग दोनों हाथा में। तो उस सेरेमनी के दौरान क्या है, ये उन महिलाओं को दी जाती है जिसकी शादी होती है, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई। अब ये जो चोप है ना, चोप की एक डेफिनेशन और है, प्रीवियस ईयर के अंदर मल्टीपल टाइम पूछी गई है। बाग व फुलकारी का मिश्रण, बाग प्लस फुलकारी का मिश्रण भी क्या कहलाता है, मिश्रण भी आपका चोप कहलाता। तो ये चीज भी याद रखना, पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर कि बाग व फुलकारी का मिश्रण क्या कहलाता है, तो चोप कहलाता है। ये चीज भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी गई है। हाँ भाई, हाँ जी। चोप फुलकारी, दुल्हन को दिया गया वस्त्र जिसके किनारों पर मोटे सुनहरे धागे से अच्छी कढ़ाई की जाती है। हाँ, तो यही तो बोला है
जिसके किनारे सुनहरे धागों से सिले होते हैं, बस यही तो है, गोल्डन गोल्डन कलर के। ओके, तो अब ये तुम्हारा फुलकारी वाला टॉपिक भी हो चुका है पूरा, ठीक है। जो हरियाणा के अंदर जो वस्त्र कला है, ये पूरा टॉपिक तुम्हारा समाप्त हो चुका है। लड़कियों को जो जो मतलब महिलाएं, हरियाणा की जो भी महिलाएं जो जो वस्त्र पहन, वो वस्त्र आप ही ना सारे पढ़ दिए, ठीक है। कल आप ही ना सारी वेशभूषा कर दी थी, पुरुषों की कर दी थी, बच्चे की कर दी थी, आज महिलाओं की भी लगभग कल सारी कर दी थी, थोड़ी बहुत बच गई, ये कर दिया भी ना, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो वस्त्र बनाने की कला है फुलकारी, हमने उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया। फुलकारी बोलते किसको, किस देश से आई है, रेशमी धागे से की जाती है, सूती वस्त्र के कपड़ों पर की जाती है, फारस देश से आई है, ठीक है। शॉल बनाने की कला, वस्त्र बनाने की कला को फुलकारी बोलते हैं। इनडायरेक्टली बोले तो कपड़े के ऊपर जो डिजाइन बनाया जाता है, कढ़ाई होती है, उसी को फुलकारी बोलते हैं। शाब्दिक अर्थ कपड़े पर की गई फूल की कलाकारी, फुलकारी वस्त्र कला 15वीं शताब्दी के अंदर आई थी, ठीक है जी। व्याख्याएं अलग अलग डेफिनेशन है वही है, सारे के अंदर एक ही चीज बताई गई, जो डिजाइन बनाया जाए उससे फुलकारी बोल रहे हैं, ठीक है। 5 टाइप की हुआ है दर्शन द्वार फुलकारी। दर्शन द्वार कौन सी, सीधी सी मोटी मोटी बात है कि भाई जो आपके मंदिरों या गुरुद्वारों के अंदर चढ़ाई जाती है और वस्त्र के ऊपर फूलों के डिजाइन के साथ साथ इंसानों के और जानवरों के डिजाइन बनाते हैं। छमास फुलकारी के अंदर क्या होता है, कांच का शीशा लगा दिया, ठीक है, नीला पीला और स्लेटी रंग का तागा का मैं जड़ दिया, उसकी छमास फुलकारी बोलते हैं। गुरुग्राम, हिसार और आपका रोहतक के अंदर होती है। तिरमा फुलकारी, माँ अपनी बुढ़ी हो, बुढ़ी लोग आपके क्या नाम है धोले कपड़े पहने हैं, तो यानी धोला जो कपड़ा हो गया, धोला कपड़ा ऊपर जो डिजाइन बनाया जाए उसकी थिरमा फुलकारी बोलना है, ठीक है। शुद्धता का प्रतीक माने। बाग फुलकारी, बाग बगीचा में भीड़े भीड़े घास हुआ है, ठीक है, तो यानी जो घनी फुलकारी हो, अगर मतलब घड़ियां तो ज्यादा भीड़ तरीके से फुलकारी जो काफी घनी होती है, ज्यादा मतलब चिपके चिपके डिजाइन बनाए उसकी बाग बोलना है। चौक फुलकारी बता दिया, सुनहरा रंग की जो कानी वाली जो चुंदड़ी हुआ है, जो लड़कियां दिया जाए अगर ब्याह का अवसर पर दादी नानी देवा है, उसे चौप बोलना है। बाग और फुलकारी के मिक्सचर को भी चौप बोलते हैं, ठीक है भाई। तो आज की क्लास होती है भाई यही पूरी। इन प्रश्नों की पीडीएफ लगा लो, हैंड रिटन नोट्स लगा लो, या जो ये वीडियो लगा लो, सारी आपको मिलेंगी। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना बैच मिल जाएगा, प्ले ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे, जिसको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है, तो सीईटी मेंस कॉमन बैच मिलेगा आपको, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्योंकि अभी 3 बजे है आपकी एनिमल हस्बेंड्री की क्लास लगेगी, जिसको सिर्फ और इसी बैच के अंदर आपको डेली सुबह टारगेट मिलते हैं, आज आपको क्या पढ़ना क्या कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज भी इसी बैच के साथ आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। प्रॉपर हैंड रिटन नोट सारी फैसिलिटी मिलेगी। जिसको सिर्फ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करने हैं, तो सीईटी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के नाम से भी एक नया बैच निकाला है, जिसके अंदर सिर्फ आपको हरियाणा जीके, एनिमल हस्बेंड्री, ईवीएस डिजास्टर मैनेजमेंट, हरियाणा पुलिस एक्ट, वो सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ही आपको मिलेंगे उस बैच के अंदर। आपको मतलब कि जिसको मैथ, रीजनिंग और चीज नहीं पढ़नी, तो वो ये स्पेशल एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वाला बैच भी ले सकते हैं। जैसे एसएससी के बच्चे हैं जिनको सिर्फ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करने होते हैं, बाकी उनको इससे कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। जिसको सिर्फ हरियाणा जीके और एक्स्ट्रा करने हैं, तो वो ये वाला कर सकता है, ठीक है। बाकी जिसको कंप्लीट तैयारी करनी हो, सीईटी मेंस कॉमन वाला लेना है। ओके, ग्रुप डी की तैयारी करनी, ग्रुप डी का अलग से, एएलएम की तैयारी करनी तो एएलएम का भी अलग से, ठीक है भाई। अब बोलो किसी को कोई डाउट हो, कोई और समस्या हो। सर्जिकल रात की क्लास बहुत बढ़िया थी, धन्यवाद मेरे भाई। रात को जीके की क्लास होगी भाई आज, ठीक है। एक दिन हिंदी, एक दिन जीके, एक दिन हिंदी, एक दिन जीके, आज जीके की होगी, ठीक है। सर जी किताब लॉन्च कर दो ना। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री की रिस्की तैयार होने लग रही है भाई, मैंने बोला तो है ना। जो आपके हरियाणा पुलिस के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना, हरियाणा पुलिस एक्ट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री होगी और कृषि हो गया आपका, ठीक है। इनकी किताब तैयार होने लग रही है, टाइपिंग फेज के अंदर है। मोटा मोटा 5 या 6 फरवरी के आसपास लॉन्च कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी तैयार होने लग रही भाई, उसको चेक भी करना पड़ता, कोई मिस्टेक ना हो, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। वैसे जैसे ही आपको आएगी मैं बता दूंगा, मार्केट के अंदर आप लोग उससे पढ़ लेना जो उससे पढ़ना चाहे, ठीक है। ओके भाई, तो मिलते हैं भाई दिन में 3 बजे एनिमल हस्बेंड्री क्लास के अंदर। पशुओं के रोगों